हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अथर्स और आप देख रहे हैं द ब्रीफ रियलिटी। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो टॉपिक इंडिया से बहुत रेलेवेंस रखता है। हाँ जी, सही गेस किया। वह टॉपिक है तिब्बत का। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं तिब्बत इन एंशिएंट टाइम्स की, यानी कि पुराने जमाने में तिब्बत कैसा था। पद्मनाभ स्टार्टेड बुद्धिज्म इन तिब्बत। पद्मनाभ तो थे, वो इंडिया के एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे और वो जो थे वो इंडिया से तिब्बत गए थे अपना बुद्धिज्म के अपना गौतम बुद्ध के अपने टीचिंग्स देने वहां पर और उन लोगों को सिखाने। According to Tibetan legend, the Tibetan people originated from the union of a monkey and a female. ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। In the early medieval era, Tibetans were warlike people. आप ये जान के आश्चर्यचकित होंगे कि पुराने जमाने में जो तिब्बतन्स थे उनको वॉर बहुत पसंद थी। वो वॉर लाइक पीपल थे, वो पीस लाइक पीपल नहीं थे। वो तो बुद्धिज्म के आने के बाद उन्होंने पीस को ऑप्ट किया, नहीं तो वो वॉर लाइक पीपल थे। द तिब्बतन एम्पायर बुद्धिस्ट रिलीजन गेन्ड अ फुटहोल्ड। तिब्बतन एम्पायर के टाइम इतना पॉपुलर नहीं था बुद्धिस्ट रिलीजन। कुछ लोग बुद्धिज्म फॉलो करते थे लेकिन इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था उनकी कॉमन जनता के अंदर। इन द अर्ली 700s there was discord in China and foreign monks were brought to Tibet. अर्ली 700s में चाइनीज गवर्नमेंट या फिर चाइनीज रूलर्स और जो ये मॉन्क्स थे, फॉरेन मॉन्क्स थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, इनके बीच में ज़्यादा तालमेल नहीं बैठा तो इनको फॉरेन मॉन्क्स को वहां से एक्सपेल कर दिया। तो ये माइग्रेट करके तिब्बत में आ गए। अब जब ये तिब्बत में आए तो इनके लिए मॉनेस्ट्रीज बनाई गई। लेकिन अब क्या हुआ कि जो उस टाइम पे चाइना एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती थी, स्मॉल पॉक्स, ये पूरे पूरे देशों को बर्बाद कर दी थी। तो अब वो लोग जो आए, जब चाइना से वो लोग यहाँ पे आए तो इन्होंने स्मॉल पॉक्स कैरी करके बहुत सारे लोगों को मार दिया। इस वजह से उनको चाइना तिब्बत से भी एक्सपेल कर दिया। अब द बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस वर बैन, जितनी भी बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस थी वो बैन कर दी। लेकिन कुछ साल बाद बुद्धिज्म को तिब्बत का बुद्धिज्म वाज अगेन मेड द नेशनल रिलीजन ऑफ तिब्बत। नेशनल रिलीजन बना दिया तिब्बत का बुद्धिज्म को। Buddhist new form was adopted by Tibetan people and is known as spiritual Buddhism or mystical Buddhism. अब एक नई फॉर्म बुद्धिज्म की अडॉप्ट की गई तिब्बतन लोगों के द्वारा, जिसको जनरली बोलते हैं स्पिरिचुअल बुद्धिज्म या फिर मिस्टिकल बुद्धिज्म। In this branch of Buddhism, gurus play an important role. These gurus were called lamas. अब इस ब्रांच में जो है टीचर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और इन टीचर्स को लामास बोलते हैं। There were many lamas on various level of hierarchy. अलग अलग लेवल पे अलग अलग लेवल ऑफ रिस्पेक्ट देने के लिए अलग अलग लामास थे। ऑन द टॉप सबसे ऊपर जो है दलाई लामा थे। सबसे ऊपर हायरार्की में सबसे ऊपर जो थे वो दलाई लामा थे। ये जो था उस टाइम का तिब्बत है और ये मैप है तिब्बत का और ये लोकेशन है तिब्बत। ये चाइनीज मेन लैंड है और ये जो है तिब्बत है और यहाँ पे तिब्बत की कैपिटल, अब इस मैप में आपको दिखाओ तो ये जगह पे, यहाँ पे तिब्बत की कैपिटल थी लहासा, इस जगह पे। अब क्या हुआ, जब एम्पायर ग्रेट चिंग डायनेस्टी आई 1820 में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तिब्बत के दो स्टेट्स, दो प्रोविंसेस जिनका नाम था आमदो और खाम, इनको सेपरेट करके एक प्रोविंस बना दी चिंग डायनेस्टी की, जिसको नाम दिया शिंघाई। और तिब्बत को एक ट्रिब्यूटरी यानी पपेट स्टेट बना दिया अपना। तिब्बत भी एक तरह से इनके कंट्रोल में था, चिंग डायनेस्टी के, और इसको अलग करके इन्होंने पूरी तरीके से जो है चिंग डायनेस्टी में कर दिया था। अब फिर 1912 में शिंघाई रेवोल्यूशन की वजह से जब चिंग डायनेस्टी खत्म हुई और रिपब्लिक ऑफ चाइना बनी, उस टाइम पे रिपब्लिक ऑफ चाइना तिब्बत को भी क्लेम करती थी और बोलती थी कि हमारा ही पार्ट है और ये हमारे ही अंडर आता है। लेकिन उसके बाद 40 साल तक तिब्बत के ज़्यादा फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं रहे और वो एक तरह से इंडिपेंडेंट की ही
ऑपरेट कर रहा था, और जितने भी चाइनीज सोल्जर्स थे इस टाइम पे उनको वापस जो है चाइना भेज दिया गया था। लेकिन जब 1945 में माओ जेडोंग की गवर्नमेंट, चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई, तो उस टाइम पे इनको तिब्बतन्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करने लगी। उस टाइम पे जो है जो इन 1950 में ऑक्यूपेशन करने के लिए तिब्बत का जो माओ जेडोंग है उसने अनाउंस किया बेजिंग रेडियो पे कि हम लोग अब तिब्बत पर ऑक्यूपाई करेंगे, और तिब्बत जो है मेनलैंड चाइना का जो है अपार्ट है, और हम उसको लिबरेट करेंगे। लिबरेशन का मतलब ऑक्यूपेशन ही हुआ। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी मेरी नई से नई वीडियो मिल सके। थैंक्स अ लॉट।